जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे तुलसी विवाह के बाद चौकी कब किस विधि से हटाएं। जैसे कि शनिवार को 5 नवंबर को अधिकतर जन विवाह कर रहे हैं, तो रविवार है, तो चौकी कब और कैसे हटानी चाहिए पूरी विस्तार से आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको जो है यह सामग्री हटानी चाहिए। जैसे कि हम माता तुलसी को अपनी सामर्थ्य अनुसार विदा करते हैं या समस्त सामग्रियाँ उन्हें देते हैं और पूजन विधि विधान से शालिग्राम जी से उनका करते हैं। इस विवाह को करने से तत्काल मनोकामना पूर्ण होती है और परम सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर व्यक्ति शुक्रवार के दिन, जैसे कि आज देवउठनी एकादशी है और शुक्रवार का दिन है, अगर आज तुलसी विवाह कर रहा है तो उसे चौकी कब हटानी चाहिए। जैसे कि 5 नवंबर के दिन भी शनिवार का दिन है, तो इस दिन भी अधिकतर जन जो है तुलसी विवाह कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे दिन रविवार पड़ जा रहा है, बड़े असमंजस की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में आप सभी जो है सब व्यक्ति जानते हैं कि तुलसी विवाह हालांकि सुबह के समय करना जो है, कई जन सुबह के समय करते हैं, परंतु शाम के समय जो है सबसे उचित माना जाता है। जो गोधूली बेला होती है उस दिन, उस समय तुलसी विवाह करना। ऐसे में सबसे पहले सामग्री में से जो प्रसाद है उसे तो जो आपने माता तुलसी श्री हरि विष्णु को समर्पित किया है, प्रसाद तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे के भीतर ही तत्काल हटा देना चाहिए। ठीक है, तत्काल जो है जैसे कि थोड़ी देर थोड़ा सा मात्रा वहाँ पर छोड़ दी और पूरा प्रसाद हटा लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है प्रसाद अगर वहीं पर रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा उसमें कहीं ना कहीं वास करने लग जाती है। ऐसी स्थिति में प्रसाद तत्काल जो है खराब भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसे हटा लेना चाहिए, पूरे घर में इसे वितरित कर देना चाहिए और इसका थोड़ा सा अंश जो है प्रसाद के रूप में स्वयं भी खा लेना चाहिए। इसके बाद चौकी कब हटानी चाहिए। अगर आपने खुले में, जैसे बाहर आंगन इत्यादि में किया जाता है, तो उसी समय जो है आप 2-4 घंटे के भीतर भी जो है सामग्री हटा सकते हैं, क्योंकि यह क्षति हो सकती है। क्योंकि बाहर जो सामग्री है, ऐसी स्थिति में आप चाहें तो रात्रि में ही 2-3 घंटे रुककर आप सामग्री को हटा सकते हैं। माता तुलसी और शालिग्राम जी को भी उसी समय हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे दिन हटाएं तो दूसरे दिन जो है आप विदा कर सकते हैं माता तुलसी को। जैसे कि आज शुक्रवार है, तो शनिवार को भी माता तुलसी को आप दान देना चाहते हैं किसी मंदिर इत्यादि में, तो वहाँ दान दे सकते हैं। आपने पंडित जी बुला रखे हैं, वह उनसे पूछ लीजिए कि आप उन्हें जो है पूजा विधि विधान से पूरी अच्छी तरह से रखेंगे तो आप उन्हें दान में दे सकते हैं। नहीं तो माता तुलसी को आप स्वयं घर पर भी रख सकते हैं, आप उनको पूजन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह न सोचे कि माता तुलसी को भी दान में दे दे, इस तुलसी का क्या करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही जो आपकी चढ़ाई हुई जो सामग्री है, जैसे कि धोती, कुर्ता, वस्त्र, कोई भी सामग्री हो, आपको अपने पास नहीं रखनी है। इसे जो है आपके पुजारी आए हैं, पंडित जी आए हैं, तो उन्हें तुरंत दान में दे दीजिए। या आपके कोई भी जानकार है जो इसे पाने योग्य है, जैसे कि भांजा हो गया और हमारी जो नंद होती हैं, उन्हें भी जो है दान में दे सकती है। आपने यह कन्यादान किया है तो कोई भी सामग्री आप अपने पास ना रखें, रुपया हो, दक्षिणा हो इत्यादि जो है सभी तुरंत दान कर देना चाहिए। कलश स्थापना कर रखी है तो आपने इसमें जो पत्ते हैं उन्हें आप बंधनवार के रूप में घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं या किसी ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहां पाँव ना पड़े। जल विसर्जन कर सकते हैं, भू विसर्जन कर सकते हैं, या जो है आप किसी पवित्र पेड़ के नीचे इन्हें रख सकते हैं। इसमें भरा हुआ जो जल है वह पूरे घर में छिड़क दीजिए, थोड़ा थोड़ा जो है इसे पंचामृत के रूप में पी लीजिए। और चावल इत्यादि जो है वह भी पंडित जी को दान में दे दीजिए अगर खाने योग्य है। नहीं तो कबूतर, चिड़िया इत्यादि को भी आप जो है खाने को दे सकते हैं। शालिग्राम जी और माता, यह जो शालिग्राम जी हो या श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है, वह आप अपने पास ही रखेंगे। अगर पंडित जी आए हैं, वह अपने शालिग्राम जी लाए हैं विवाह करने के लिए माता तुलसी को, तो वह अपने साथ ले जाएंगे। इसके साथ ही जो कपड़ा इत्यादि है वह पंडित जी ले जाएंगे। जो भी यहाँ पर प्रयुक्त सामग्री है, कहने का अर्थ है वह दान के रूप में ही जाएगी। कोई रुपया, कपड़ा, पैसा इत्यादि हो, वह दान के रूप में ही इस दिन जानी चाहिए। और जो ऐसी सामग्री जो आपको लगता है कि पंडित जी के काम नहीं आएगी, पंडित जी छोड़ के गए हैं, तो उसे गौ माता को खिला दीजिए या भू विसर्जन कर दीजिए, जल विसर्जन कर दीजिए, या अपने घर के गमले में ही रख सकते हैं, जैसे फूल माला, पत्ती इत्यादि हो गई। इससे होता क्या है कि वह चीज़ खाद के रूप में हमारे घर पर ही परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति 5
4 तारीख को जैसे कि आज तो जैसे कि आज करेंगे शुक्रवार के दिन, तो कल शनिवार की सुबह विसर्जन कर सकते हैं, या आज रात को ही जो है चौकी को हटा सकते हैं, उस स्थान से हिला सकते हैं, क्योंकि रात्रि भर रहेगी, खुले में है, तो आप रात्रि में भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने 5 तारीख को शनिवार के दिन अगर पूजन किया है, जैसे कि शनिवार को भी कई जन पूजन कर रहे हैं तुलसी पूजन, तो रविवार हो रहा है, तो रविवार के दिन तो तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता, तो आप सभी शुक्रवार की रात्रि में ही, जैसे आपने 6, साढ़े 6, 7 बजे, 8 बजे भी पूजा संपन्न कर ली, तो 11 बजे 10 बजे को आप चौकी हटा सकते हैं, क्योंकि दूसरे दिन रविवार पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो आप जो है ऐसा आप भूल गए हैं या कोई स्थिति ऐसी हो गई है कि आप जो शनिवार की रात्रि, जैसे कि 5 तारीख को आपने विवाह किया है, तो फिर आप रविवार को नहीं स्पर्श कर सकते। ऐसी स्थिति में आज आप जो है पूरे सोमवार, पूरा एक दिन रुकेंगे और सोमवार के दिन माँ तुलसी को विदा करेंगे और चौकी को हटाएंगे। इस तरह से मैंने पूरे वीडियो में आपको जानकारी देने का प्रयास किया कि रविवार है तो पूजा कैसे करें और साथ ही सामग्री इत्यादि का क्या करें। फिर भी मन में कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा। जय माता दी, राधे राधे।